एक्सरसाइज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। और इसमें फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन है ये दो स्टेप्स में सॉल्व होगा। जो इसे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे समझेंगे ये उसका बेस पार्ट है। आपको इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपने कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने ये करना है जो भी गिवन एफ ऑफ एक्स होगा सबसे पहले तो हम उसे लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 आ गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। कल आपको सिखाया था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4x माइनस 6 एज इट इज आ गया और 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो 4x माइनस 6 ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब स्टूडेंट्स क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो तरीका है वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट। क्या पुट करेंगे? जो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास आया हुआ है उसे आपने जीरो के इक्वल पुट कर देना। अब एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या आया हुआ है? 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी वही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो आप लिख देंगे क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 3/2। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट चला जाएगा। तो इमेजिनरी कभी इमेजिनरी की कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं होती है। क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ रियल नंबर की होती है। तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात याद रखनी है। अगर आपके पास कोई भी इमेजिनरी एक्स की वैल्यू दी जाती है और बोलते हैं कि ये क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं है, तो आपको वहीं से बता देना है कि ये क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू जो है वो सिर्फ रियल नंबर्स की होती है। पार्ट नंबर 3 करेंगे। लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप वही लिखेंगे कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे जी एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे जी सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। देखिए अब यहाँ तक आते आते हमारी डेरिवेशन इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि हम डायरेक्ट लिख सकें। सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 माइनस फर्स्ट उसी तरह और सेकंड का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा। देखिए कैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और प्लस 2 कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव आपके पास 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर आ गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसका स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया था। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के एफ जो प्राइम एक्स है उसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब आप एफ प्राइम एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसका स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। अब ये डिवाइड हो रहा है 0 के साथ, जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। फिर देखें ना ये डिवाइड आना, जब ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास न्यूमरेटर बचेगा। प्लस 2 है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ से आपके पास जो x है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। तो यही आपके पास इसकी क्रिटिकल वैल्यू थी। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक और जरा 6 पार्ट करते हैं ताकि मजीद हमें हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो सके। तो देखें जी पार्ट नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 होल क्यूब।
तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट, उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव। देखें जी, सेकंड का डेरिवेटिव कैसे हुआ है, पावर शुरू में आ गई, एक पावर कम कर दी और बेस का डेरिवेटिव 1 होने वाला है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब इसे ज़रा तरतीब से लिख लें। ये आपके पास आ गया जी 3x² और x+1 और प्लस 2x और x+1 और होल क्यूब। तो इसे मजीद अब हम करेंगे स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन में हम क्या करेंगे, हम एक देखें यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर है, तो x+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हाँ जी x एक साथ में कॉमन आ जाएगा। x इंटू x+1 होल स्क्वायर ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ बचा 3x और x+1। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो याद आएगा x इंटू x+1 होल स्क्वायर और 3x+2x और प्लस आपके पास आ जाएगा 2। नाउ x इंटू x+1 होल स्क्वायर एंड 3x+2x, ये आपके पास आ जाएगा 5x और प्लस साथ में 2 आ गया। तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ x आ गया। अब क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या आपने क्या करना है, जो f ये आपके पास f प्राइम आया हुआ है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा जी x इंटू x+1 होल स्क्वायर 5x+2 और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से आपके पास x भी 0 के इक्वल आ जाएगा, x+1 होल स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, 5x+2 इक्वल टू 0 ये भी आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि देखें स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करेंगे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। x+1 इज इक्वल टू 0 आ गया, और +1 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। नाउ +2 है, इसे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2/5 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं। तो आप लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यूज आर 0, -1 और -2/5। ये 3 आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। देखिए जो भी आपके पास सिचुएशन बन रही है प्राइम की, आपने उसे 0 पुट करना और आगे उसका कैलकुलेशन है, वो आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने किया आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करें। जी मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा of the function on the indicated interval। तो इस पे पार्ट नंबर 1 है, f of x is equal to -x² plus 6x और 1, 4। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखें जी वो कह रहा है कि आपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है इस फंक्शन का इंडिकेटेड इंटरवल्स के ऊपर। ये आपको इंटरवल दिए मैं 1 और 4। तो सेम सिचुएशन है, आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 6 फॉर क्रिटिकल वैल्यू,
यहाँ तक ये सेम होगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा जी -2x + 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो वो आपके पास आ जाएगा जी -6 ओवर -2, और x इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास टोटल अब 3 वैल्यूज आ गई हैं। एक आ गया है 1, एक आ गया है 3 और एक आ गया है 4। इन तीनों के ऊपर आपने क्या करना है, मालूम करना है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को। अब इस एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को समझें। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या ये फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, या दोनों भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमा कहते हैं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू -x² + 6x। अब यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू है जी 1, एक x की वैल्यू हमारे पास है जी 3, और एक x की वैल्यू है हमारे पास 4। इनको चेक करते हैं बारी बारी। मतलब आपने क्या करना है, पहले 1 पुट करना है, जो गिवन आपका क्वेश्चन था ना उसके अंदर -x² + 6। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1² + 6 × 1। तो -1 + 6, इसे आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करें तो ये आपको 5 दे देगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। अब जब आप 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3² + 6 × 3। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, कैलकुलेटर पे से सॉल्व करें, -3² आपके पास 9 आ गया, और 18 और 9 आ गया। फिर आप 4 पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -4² + 4। तो -4² हमारे पास आ गया जी 16, और 16 और इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -16 + 24। तो -16 + 24 आपके पास आने वाला है 8। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 9, और वो किस पे आ रही है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट आपने पूरी लिखनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 9। और नीचे दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। दोबारा से प्रोसेस सीख लें। आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड करना है। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। 0 के इक्वल पुट करने के बाद आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वहां से आपके पास जो इंटरवल में वैल्यू दी हुई है और जो आपको x की वैल्यू दी हुई है उनको आप इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद आप उसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद वहां से आप देख लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 5 देखें। तो बाकी अलजेब्राइक के हम वो इसी तरीके से हो जाएंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं। लिखा हुआ है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 5 sin ऑफ 3x, और 0 और π/2, ये इसके दो इंटरवल्स दिए हैं। तो अगेन आप क्या करेंगे जी, इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, +5 साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x,
और जब आप इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ में लेंगे वो आ जाएगा 3, 5 को 3 मल्टीप्लाई करें तो 15 cos 3x आपके पास आ गया। हम पुट कर लेंगे f dash of x is equal to 0, so you will get 15 cos 3x is equal to 0, 15 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा, so cos 3x is equal to 0, 3x is equal to cos इनवर्स 0, तो x is equal to 3x is equal to आपके पास 0 पे आपके पास cos की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है 90 और एक हम लिखेंगे 270, 90 और 270 पे ही आपकी वैल्यू आती है। 90 को रेडियन में देखें तो वो π/2 होता है और 270 को रेडियन में करें तो 3π/2, देखें ना π/2 है 90, π/2 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके आप डिवाइड कर दें, डिवाइड होगा मतलब 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो तो 6 आपके पास जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 3 से कैंसिल होके वो π/2 ही बचेगा आपके पास। ठीक है जी, ये स्टेप समझ आया जी। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड होगा तो 3 2 उधर 6 हो गया, जब ये 3 इधर जाएगा तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गए, π/2 से बना देगा। तो अब आपके पास टेबल में वैल्यूज आ जाएंगी, फंक्शन सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे f of x इज इक्वल टू 1 + 5 sin 3x। यहाँ पे आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ज़्यादा, तो आपके पास सबसे पहले वैल्यू आ गई है 0, फिर आ गया π/2, अब π/2 दो बार है तो आप एक ही बार लिख लें, और फिर आपके पास आ जाएगा जी π/6। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 5 sin 0, तो साइन 0 जो होता है वो हमारे पास 0 ही होता है, जो 5 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 आपके पास आ गया 1। इसी तरीके से आप π/2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 5 sin 3 और साथ में आ गया π/2 विच इज इक्वल टू, अब ये देखें आपके पास है π/2 हो गया 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 + 5 sin 270। ठीक है जी, 1 + 5 sin 270, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 + 5 और साथ में -1, sin 270 -1 हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया वैल्यू 1 - 5 इज इक्वल टू -4। इसी तरीके से π/6 है तो आप इसे लिखेंगे 1 + 5 sin 3 और x की जगह पे आ जाएगा π/6। अब 3 1 3 3 2 6, तो मजीद ही आपके पास बन जाएगा 1 + 5 sin π/2। अब π/2 90 हो गया, 90 पे 1 होता है इंटू 1, तो आपके पास बन गया ये 6, तो 1 + 5 आपके पास हो गया 6। अब सबसे बड़ी वैल्यू 2 cos 2x -4 cos of x, तो अगेन सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ गया 4, cos का डेरिवेटिव आ गया जी हमारे पास माइनस sin 2x, सिमिलरली -4 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ x, तो इसे सॉल्व करें, -4 sin 2x और +4 sin ऑफ x आपके पास आ गया। अब जस्ट इन्हें थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखें जी, -4 हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी -4 आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा जी sin ऑफ 2x माइनस sin ऑफ x। अब sin 2x का हमें फार्मूला पता है, वो इक्वल होता है जी 2 sin ऑफ x और cos ऑफ x के। जी मजीद अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो sin x है, sin x ये कॉमन है,
तो आप लिख लेंगे -4 साइन ऑफ एक्स कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 कॉज ऑफ एक्स -1। अब आपके पास ये एफ प्राइम एक्स आपके पास आ गया। तो फॉर आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट, वही जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करके आए, लिखेंगे जी पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो -4 तो -4 साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और 2 कॉज ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास 0 आ गया और x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो आपने अब ये देखना है कि साइन 0 कहाँ पे होता है, एक तो 0 पे हो गया और दूसरा साइन 180 के ऊपर होता है, मतलब पाई पे होता है 0। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने फर्स्ट ईयर में वैल्यूज जुबानी याद की होंगी, वही वैल्यूज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ से कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी कॉज इनवर्स 1/2। तो कॉज इनवर्स 1/2 हमारे पास इक्वल होता है जी π/3 के। ठीक है जी, और साथ में हम इसकी दो वैल्यूज लिखेंगे, तो दूसरा ये 5 π/3 पे होता है। फिर देखें ना, ऑड नंबर है आपके पास, तो π/3 पे अगर ये प्लस वैल्यू दे रहा है 1/2, तो 3 π/3 पे ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, और फिर आपके पास 5 π/3 पे ये आपके पास दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे और बारी बारी इन सबको चेक करेंगे। अभी ये थोड़ा फंक्शन बड़ा है, बारी बारी हम क्या करते हैं, टेबल के बगैर इसे लिख लेते हैं। लिखा हुआ है जी 2 cos 2x -4 cos ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप 0 पुट कर लें, तो f एट 0 इज इक्वल टू 2 cos 0 -4 cos 0। तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो 2 -4 इक्वल टू -2 आ गया। तो 0 पे तो आपके पास -2 आ गया। फिर हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5। तो 2 cos 2 पाई -4 cos 5। अब पाई का मतलब होता है जी 180, तो यहाँ पे 360 हो गया, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 cos 360 -4 cos 180। तो cos 360 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1, और cos 180 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आएगा -1। तो 2 + 4 इक्वल टू 6। तो हमारे पास पाई पे जो वैल्यू आ गई है वो 6 आ गई है। तो अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू π/3। तो f π/3 विच इज इक्वल टू 2 cos 2 और π/3। जी, कैलकुलेटर में इन्हें अगेन सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 इंटू, ये 2 पाई का मतलब 360 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 120, तो कॉस्ट 120 जो है वो -1/2 होता है, और कॉज 60 जो है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 -2 इक्वल टू -3 आपके पास आ गया। जी, नाउ एट x इज इक्वल टू 5 π/3। तो ये आपके पास आ जाएगा जी f ऑफ 5 π/3 विच इज इक्वल टू 2 cos 2 5 π/3 -4 cos 5 π/3। 5 π/3 का मतलब क्या हुआ कि π/3 तो हो गया ना, 60 × 5, तो मतलब
300 हो गया। ठीक है, तो जब आप 5π/3 पे इसे चेक करेंगे तो ये भी वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी, -1/2। और 4 जब आप आगे लेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -1 -2 तो -3। तो हमने ये देखा कि जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो -3 आ रही है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो -3 आ रही है एट x इज इक्वल टू 5π/3 और खाली π/3 पे। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ रही है 6 पे एट x इज इक्वल टू 5। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद हम इससे नेक्स्ट क्लास